लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, पुलवामा में हुए हमले पर से अब शिवसेना ने पर्दा उठाया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की सालों तक दोस्त रही शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं और साफ साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा में हमला कराया। वोट हासिल करने के लिए, कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा में 40 जवानों को शहीद करवा दिया, बलि दे दी। आप सोचिए कि दोस्त दोस्त का राजदार होता है, हम सब जानते हैं। हम आगे आपको विस्तार से ये खबर पढ़ के बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि दोस्त दोस्त का राजदार होता है और जितना पुराना दोस्त होता है उतने ज़्यादा उसके पास राज मालूम होते हैं। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की, यह समझ लीजिए कि पुरानी दोस्त रही है। एनडीए जब बना था तब से एक तरह से फाउंडर है शिवसेना, वो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की रग रग से वाकिफ़ हैं। अब उन्होंने मुहर लगा दी है, खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा, पुलवामा में हमला कराया वोट हासिल करने के लिए, कुर्सी के लिए, और 40 जवानों को शहीद कर दिया। हालांकि जब ये हमला हुआ था तभी से ये आवाज़ उठने लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से वो जनता के सामने वोट मांगने के लिए जाएं। लिहाजा पुलवामा भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है कि इतना सारा विस्फोटक, इतने सारे चेक पोस्ट होने के बाद, कश्मीर जैसे जहाँ पर जगह जगह पे चेकिंग होती है, इतना बड़ा विस्फोटक इतना सारा कैसे पहुंच गया, कैसे इतने सारे लोग शहीद हो गए, आर्मी के जवान। मगर अब खुद शिवसेना, जो भारतीय जनता पार्टी की दोस्त रही है, उस समय जो उनके साथ थी, अब भारतीय जनता एनडीए के साथ थी, एनडीए का एक हिस्सा थी, उस शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है और साफ साफ कहा है कि पुलवामा एक राजनीतिक षड्यंत्र था। जी हाँ, नवभारत टाइम्स ने ये जो खबर छापी है, हम थोड़ा सा अब आपको उसके बारे में बता दें कि हेडलाइन है, बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए बहाया था 40 जवानों का खून, सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र था पुलवामा का हमला, शिवसेना। ये हेडलाइन है नवभारत टाइम्स की। आगे जो विस्तार से ये खबर छपी है वो भी थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि शिवसेना ने अर्नब गोस्वामी चैट लीक केस में बीजेपी पर सवाल उठाते हुए एक गंभीर आरोप लगाया है। शिवसेना ने सामना में बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा है कि एक तो पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्या, यह देशांतर्गत राजनीतिक षड्यंत्र था। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इन 40 जवानों का खून बहाया गया, ऐसे आरोप उस समय भी लगे थे। अब अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट बाहर आई है वह उन आरोपों को बदल देने वाली है। जी हाँ, जब से अर्नब गोस्वामी का चैट बाहर आया है और उसमें जिस तरह से चैट में ये कहा गया था कि वहाँ पर हमला होने वाला है, वहाँ पर स्ट्राइक होने वाला है और स्ट्राइक से बड़ा होने वाला है, जो अर्नब गोस्वामी के शब्द थे, जिस तरह से कहा गया था कि बिग मैन को फ़ायदा होगा, वो चुनाव जीतेंगे, इलेक्शन स्वीप करेंगे, स्वीप शब्द का इस्तेमाल किया गया था उस चैट में। अब उसकी पुष्टि कर दी है शिवसेना ने भी। जी हाँ, शिवसेना जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी दोस्त रही है, हमने आपको पहले भी ये बात बताया, और दोस्त ही दोस्त का राजदार होता है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की रग रग से वाकिफ़ हैं। इस आर्टिकल में आगे कहा गया है कि शिवसेना ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अनेक गोपनीय बातें गोस्वामी ने सार्वजनिक कर दी, इस पर बीजेपी तांडव क्यों नहीं करती। चीन ने लद्दाख में घुसकर हिंदुस्तानी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, इस पर तांडव क्यों नहीं होता। गोस्वामी को गोपनीय जानकारी देकर राष्ट्रीय सुरक्षा की धज्जियां उड़ाने वाले असल में कौन थे, जरा पता चलने दो। गोस्वामी द्वारा 40 जवानों की हत्या पर आनंद व्यक्त करना यह देश, देव और धर्म का ही अपमान है। जी हाँ, शिवसेना ने का आप मतलब समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या अर्नब गोस्वामी हो, ये देशभक्ति, इनकी जो फर्जी देशभक्ति है अब खुलकर सामने आई है। फर्जी देशभक्ति, अब आप देखिए कि 40 जवान शहीद हुए, वो दिन अर्नब गोस्वामी के लिए खुशी का दिन था, क्योंकि उसने टीआरपी बटोरी थी और टीआरपी के लिए उसने एक खेल खेला था टीवी पर। जी हाँ, ये एक उनके फर्जी राष्ट्रवाद का पूरी तरह से पोल खोलता है। शिवसेना उसी की तरफ कर रही है। अभी जिस तरह से तांडव हो रहे हैं उस पर भी शिवसेना ने तंज किया है और कहा है कि ऐसे लोगों पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी तांडव करती, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी तांडव करती। इन दोनों का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आरएसएस संघी हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, इन सब का फर्जी राष्ट्रवाद खुल चुका है, देश और दुनिया के सामने आ चुका है कि किस तरह से सीट के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए
40 जवानों की शहादत दी गई, 40 जवानों को की बलि दे दी गई। आगे लिखा गया है कि सामना ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि जो बीजेपी तांडव के विरोध में खड़ी है वही भारत माता का अपमान करने वाले उस अर्नब गोस्वामी के संबंध में मुंह में उंगली दबाकर चुप क्यों बैठी है। हिंदुस्तानी सैनिकों का वो उनकी शहादत का अपमान जितना गोस्वामी ने किया है उतना अपमान पाकिस्तानियों ने भी नहीं किया होगा। जी हाँ, ये हमेशा जिस तरह से अर्नब गोस्वामी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की बात करते हैं, उनका अब फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है और यही शिवसेना आरोप लगा रही है, मांग कर रही है कि उन पर तांडव कब होगा, उन पर मुकदमे कब होंगे, कब वो जेल में होंगे। इससे पहले भी आपको बता दें कि प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी ये बात कहा कि इस देश में अगर कानून का राज होता तो अर्नब गोस्वामी जेल में होता। दर्जनों ऐसे पत्रकार हैं जो जेल में हैं क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, मगर अर्नब गोस्वामी जो 40 जवानों की शहादत पर खुशी मनाता है, जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उसके ऊपर हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज होता है और जब वो जेल जाता है तो सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दिन बैठता है और अर्नब गोस्वामी को बेल देता है। यह है इस देश का कानून, यह है इस देश का सिस्टम और इसी पर सवाल अब शिवसेना उठा रही है क्योंकि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की रग रग से वाकिफ़ है। वो ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को बर्बाद करने के लिए, कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकती है। साथियों, पुलवामा में जो हमला हुआ, 40 जवान जो शहीद हुए, उस पर वो अब भी रहस्यमय है और इनकी हालांकि ऐसे ही लीपापोती बातें सामने आती रहीं और शुरुआत से पहले दिन से ही ये आरोप लगते रहे भारतीय जनता पार्टी पर और पूरे देश की बहुत सारी आवाम ने, बहुत सारे कुछ मीडिया पत्रकारों ने जो ईमानदारी से सरकार से सवाल पूछते हैं, उन्होंने पुलवामा हमले पर आवाज़ उठाई, उन्होंने उन पर आरोप लगाए, विपक्ष ने भी आरोप लगाए, मगर अंधभक्तों ने उनको नहीं माना। अंधभक्तों को ये लग रहा था कि ये विपक्ष है, ये तो आवाज़ उठाएंगे ही। उसके अलावा नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक का एक चूरन दे दिया अंधभक्तों को और अंधभक्त उससे खुश हो गए और 302 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी। मगर अब जब शिवसेना ने खुद सामने से आकर ये बात कही है, कबूल किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही करवाया है पुलवामा में हमला, तो देखने वाली बात ये होगी कि इसका असर क्या होता है। अंधभक्त की आंखों से पट्टी खुलती है या फिर ये जो खबर आई है इसे भी दबा ही दिया जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया कम से कम इस पे चर्चा तो नहीं करेगी कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।